ॐ यस्मिन् ऋचः सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिताः रत्नाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। करो काम निष्काम गाते रहोगे, धरो ईश का ध्यान छाते रहोगे। करो काम निष्काम गाते रहोगे, धरो ईश का ध्यान छाते रहोगे। करो योग प्राणी हरो रोग धानी, हितैषी बनो सुख पाते रहोगे। करो करो काम निष्काम गाते रहोगे, धरो ईश का ध्यान छाते रहोगे। दिया नाथ ने खूब सेवा उसी की, करो रात दिन प्यार पाते रहोगे। करो काम निष्काम गाते रहोगे, धरो ईश का ध्यान छाते रहोगे। बड़ी हिंद सेवा वह हिंदी बड़ी है, बड़ी हिंद सेवा वह हिंदी बड़ी है। सभी जंतुओं को बताते रहोगे, सभी जंतुओं को बताते रहोगे। करो काम निष्काम गाते रहोगे, धरो ईश का ध्यान छाते रहोगे। करो काम निष्काम गाते रहोगे, धरो ईश का ध्यान छाते रहोगे। देश के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ नवोदित प्रतिष्ठित साहित्यकारों विद्वज्जनों देवियों माताओं एवं बहनों, पश्चिम बंगाल इकाई ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन काव्य पाठ का रखा है। मुझे इसका निमंत्रण मिला, बड़ी खुशी हुई कि काफी दिन निष्क्रिय और परेशान रहने के बाद पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्षा आदरणीय कलावती करुआ दीदी पूरे उत्साह में आ चुकी हैं। आपका उद्बोधन संभाषण सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और प्रेरणा मिली, प्रसन्नता हुई और प्रेरणा मिली। बीमारियां, परेशानियां, बाधाएं जीवन में आती ही रहती हैं। जो साहसी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे इन समस्त बीमारियों, परेशानियों और बाधाओं को पार कर जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हमें इनमें उलझना नहीं है। जिसका काम विसर्जन करना है वो विसर्जन करे। हमारा कार्य सृजन करना है। ईश्वर ने नियुक्त किया है हमें इस कार्य में। किसी ने हमें इस कार्य में नियुक्त नहीं किया है, किसी ने हमारा अपॉइंटमेंट नहीं किया है। हमने इच्छा से अपनी सुविधा और रुचि से यह कार्य करने का अपने समय के अनुसार खाना है।
कोई बाह्य प्रेरणा, कोई बाह्य शक्ति कैसे हमें इस पुनीत कार्य से अलग कर सकती है। भाई किसी छोटे आदमी ने कोई काम दिया हो तो उससे बड़ा आदमी आकर के बोले तो स्वाभाविक है आदमी हट जाएगा, उसको रोक देगा। लेकिन जब इतने बड़े अस्तित्व ने, ईश्वर ने हमें इस कार्य में नियुक्त किया है तो उससे बड़ा तो कोई नहीं है भाई। बीच में किसी को बड़ी अम्मा बनाने की आवश्यकता ही क्या है। हम तो ईश्वर से प्रेरित हैं, अपनी माता की सेवा करने के लिए स्वतः आगे आए हैं। जिस दिन इच्छा नहीं होगी, जिस दिन मन बदल जाएगा, उस दिन छोड़ बैठ जाएंगे। लेकिन कोई माई का लाल इस संसार में ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा हो और वह हमें रोक दे। अच्छे कार्यों को करने से कोई नहीं रोक सकता। गलत काम करने पर बहुत से नियम, कानून, संविधान, पुलिस, थाना, अदालत, तमाम प्रतिष्ठान बनाए गए हैं कि उनको रोका जाए। लेकिन जो अच्छा कार्य है उसे रोकने के लिए कोई भी संविधान, प्रतिष्ठान, संस्थान नहीं बना है। हाँ, कुछ नीच शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां अपने दृष्टिकोण से उसे देख करके, अपने ढंग से उसे सोच करके, क्योंकि उनके संस्कार और सोच उनकी घटिया है ना, वो हमें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें उनका प्रयास करने दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। हम अपना कार्य करते रहें। काव्य पाठ, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर अच्छी भावनाओं का प्रचार प्रसार गलत कैसे गलत हो सकता है। कविता गाना, काव्य पाठ करना कैसे गलत हो सकता है। किसी को सम्मानित करना कैसे गलत हो सकता है। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया और अगर मैंने वाह कह दिया तो इसमें यह कहने की बात कहाँ आ जाती है कि अरे यार यहाँ इस पे भी वाह। लोग तो चापलूसी में बिना मतलब में वाह वाह करते रहते हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूँ आज बैगन बादशाह की। एक बादशाह था, उसके बहुत से मंत्रीगण थे। उनमें से कुछ चापलूस टाइप के भी थे। वे चापलूस मंत्रीगण हर स्थिति में राजा को खुश रखने का प्रयास करते थे। एक दिन भोजनालय में, राज भोजनालय में राजा के यहाँ बैगन की सब्जी बनी। राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने राज भवन में बैगन का नाम ले लिया और बड़ी अच्छी अनुभूति दी। थोड़े शब्दों में चापलूसों में से एक उठकर बोला, महाराज ये बैगन तो बादशाह है। तो राजा ने कहा, कैसे भाई? बोला, साहब इसके छत्र है ऊपर, देखिए ना, छत्र रहता है ना, छत्र और चावल राजाओं के ना होते हैं। बोला, हाँ यार बात तो ठीक लग रही है। बोला, इतना सुंदर होता है ये कि आप इसमें अपना मुंह निहार लीजिए, चिकनापन को बोला। और बोला, इतना प्रकृति से परिपक्व होता है कि इसको पानी में डुबाइए तो कोई लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है और पानी भी उसमें नहीं चिपकता है। नाम बैगन गुणों का भंडार है ये। अब तो राजा इतना उत्साहित हो गया, बोला बैगन इतनी अच्छी सब्जी है तो एक काम करो, बैगन का भाजा, बंगाल इकाई का उद्घाटन मैंने कार्यक्रम है तो भाजा समझ जाएंगे आप लोग है ना। हम लोग हिंदी वाले पकौड़ी समझ सकते हैं, बैगन की पकौड़ी।
बैगन को काट करके उसमें बेसन लगा के तल दिया जाता है, तो इसको बंगाल में बोलते हैं बैगन का भाजा। यदि मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से नहीं जान पा रहा हूँ। तो राजा ने कहा बैगन का भाजा बनाओ, बैगन का भरता, बैगन की सब्जी, भरा हुआ बैगन भर करके, मसाला भर करके बैगन, और बैगन की रसेदार सब्जी, बैगन की सूखी सब्जी सारी बनाने के लिए राज भोजनालय में उसने आदेश कर दिया। भूंज करके भी बैगन, है ना। दूसरे दिन जब खाया तो तीसरे दिन उसकी हालत खराब हो गई। खांसी, दस्त, पैर दर्द, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द सब लग गया। कुछ दिनों बाद फिर जब राजसभा आयोजित हुई तो उसमें राजा आया और धीरे से एक बार ये बोला बैगन। तो फिर वही चापलूस मंत्रीगण आकर के बोलते हैं कि महाराज बैगन तो बेगुण है, बेगुण, बिना गुण का, और उसके सिर में खूंटा ठोका गया है। ध्यान दीजिए, निर्लज्ज तो इतना है कि उसको पानी में डुबाओ तो पानी नहीं लगता, बेशर्म। तो बैगन बहुत खराब होता है, बैगन खाने से आयुर्वेद में भी मना किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि ये बाह्य शक्तियां तो अपने अपने ढंग से और समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। इनके प्रभाव में, इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। आप यदि अपनी आत्मा की बात सुन करके कार्य करेंगे तो सदैव आपका साथ ईश्वर देगा। कितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ भी आपको परेशान करने के लिए लग जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका हाल वही होगा जो दीपक जल रहा होता है तो पतंगा बार बार फड़फड़ाता है और दीपक के पास जाता है, पता नहीं क्या लेने, और अपने पंख जला लेता है। तो ये नकारात्मक शक्तियां आपकी अच्छाई से ही ये बर्बाद हो जाएंगी। आपका बाल बांका भी नहीं होगा। आप अपना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते रहिए, काव्य पाठ करते रहिए, लोगों को गाने के लिए उत्साहित कीजिए। जो रो रहे हैं उनको भी गवाने का प्रयास कीजिए। इससे अच्छा क्या होगा संसार में। मैंने भी अपनी प्रस्तुति आरंभ में दे दी है। इस कार्यक्रम में उपस्थित महागुरुदेव डॉक्टर राकेश सक्सेना जी का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय विनोद वर्मा दुर्गेश जी, आदरणीय बहन जय श्रीकांत जी, दोहाशाला दीक्षिका, आदरणीय माता स्वर्णलता टंडन जी, और एक नाम इसमें नहीं लिखा है दीदी ने, हमारे बहुत प्यारे, बहुत अजीज, कर्मठ सहयोगी आदरणीय मनोज कुमार पुरोहित जी और उनकी बंगाल इकाई की पूरी टीम वंदनीय, अभिनंदनीय है। भला इस संसार में कोई बिना पैसे के कोई काम करता है? आज सब टका धर्मश टका कर्म टका एव परमम पदम यस्य प्रिय टका नास्ति सा टक 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 टकायते के चक्कर में पड़े हुए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। और आप बिना किसी लोभ लालच के एक अच्छा संदेश प्रसारित कर रहे हैं, निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। मैं अधिक लंबा न खींचता हुआ
अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और उन सभी काव्य मर्मज्ञों का आह्वान करता हूँ कि आएं, काव्य पाठ करें, अपना उत्तम भाव कविता के रूप में प्रस्तुत करें, जिससे यह संपूर्ण विश्व जो प्रदूषित हो गया है पुनः स्वच्छ हो सके। वैसे प्रकृति ने स्वच्छता का उपाय कर लिया है, हमारा यदि सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। नमो नमः।